एक रात घर के बाहर अचानक गाड़ियों की जोरदार आवाज गूंजी। दरवाजे पर भारी भरकम कदमों की धमक सुनाई दी। पूरा घर ठिठक गया। जब दरवाजा खुला तो देखा गुलाब सिंह भीतर दाखिल हुए। उनके पीछे कई खतरनाक चेहरे वाले आदमी थे। माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुश्मन सेना हमला करने आई हो। घर का वातावरण पल भर में ठंडा पड़ गया। गुलाब सिंह ने एक जोरदार ठहाका लगाया और ऊंची आवाज में कहा, ईशा, बहुत हो गया यह नाटक। अब मैं तुम्हें जबरदस्ती साथ लेकर जाऊंगा। तुम्हारी जिद ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पूरा परिवार सहम गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। लेकिन तभी ईशा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में न डर था, न कमजोरी, बस चिंगारियां थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, नहीं गुलाब सिंह, अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। मेरा घर यही है, मेरा परिवार यही है, और सबसे बड़ी बात, मेरा पति सूरज यही है। वह भले ही आपको देवता मानता रहा हो, लेकिन मैं जानती हूं कि उसके दिल में सच्चाई और भलाई ही सबसे बड़ी पूजा है। ईशा के शब्द सुनकर गुलाब सिंह की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। उसने गरज कर कहा, ईशा, जुबान संभाल कर बात करो। सूरज मुझे देवता मानता है और मैं उसे साबित करके रहूंगा कि उसका भगवान मैं ही हूं। लेकिन ईशा अब अडिग हो चुकी थी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, इंसान कभी देवता नहीं हो सकता। तुम पापी हो, गुलाब सिंह। और अब यह घर तुम्हारा नहीं, बल्कि मेरे आत्मविश्वास की जमीन है। कोई मुझे यहां से ले जाने की ताकत नहीं रखता। परिवार का साथ। ईशा की यह आवाज सुनकर परिवार के बाकी सदस्य भी साहस से भर उठे। उसके माता पिता और भाई बहन एक एक कर उसके पीछे आ खड़े हुए। माँ ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, बेटी, तू अकेली नहीं है। हम सब तेरे साथ हैं। ईशा ने आंखों में चमक लिए कहा, हाँ माँ, यही मेरा घर है और यही मेरा परिवार है। अब मुझे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। गुलाब सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पैरों से ठोकर मारी और गरज कर बोला, देख लेना ईशा, यह जिद तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपने साथ ले जाऊंगा। सूरज की चुप्पी और भीतर का तूफान। यह सब देखकर सूरज का मन अंदर ही अंदर बुरी तरह उलझ गया। वह हमेशा से गुलाब सिंह को देवता मानता आया था। उसके संस्कार और विश्वास सब कुछ उसी की शिक्षाओं से जुड़ा था। लेकिन आज जब उसने ईशा की आंखों में डर की जगह साहस देखा, उसकी आवाज में सत्य की गूंज सुनी, तो उसके दिल में पहली बार शक की चिंगारी जल उठी। उसने खुद से सवाल किया, क्या सचमुच गुलाब सिंह वही हैं जिन्हें मैं अब तक पूजता आया हूँ? क्या मैं एक पापी को देवता मान बैठा था? उसका दिल तूफानों से भर गया, लेकिन वह अभी भी चुप खड़ा था। निर्णायक पल। गुलाब सिंह गुस्से से ईशा की तरफ बढ़ा ही था कि सूरज अचानक आगे आ गया। उसके चेहरे पर अब तक का अंधा विश्वास टूट चुका था। उसने ईशा को अपने पीछे किया और साफ आवाज में कहा, गुलाब सिंह जी, अब बहुत हो गया। आज तक मैंने आपको देवता समझा, आपकी पूजा की। लेकिन अगर आप सचमुच देवता होते तो कभी मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश नहीं करते। गुलाब सिंह झल्लाकर चिल्लाए, सूरज, तू भी मेरी अवहेलना करेगा? याद रख, तेरी इज्जत और पहचान मेरे नाम से है। लेकिन सूरज अब बदल चुका था। उसने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, मेरी पहचान अब मेरी पत्नी ईशा से है। और सच्चाई यह है कि आपने ही मेरे जीजा को गलत रास्ते पर धकेला।
आपने मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब और नहीं। ईशा और सूरज का संकल्प। ईश,